आइए आपको मुलाकात कराते हैं कुछ प्रश्नों से जो प्रतियोगी परीक्षा, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में उपयोगी होगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यदि हम तापमान में चेंज करेंगे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसे बनाना है। इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैच कराते हैं और आसानी हो जाएगा। तो क्या क्या कराते हैं, सबसे पहले ये जो फोर्थ डायग्राम था, 1 2 3 डायग्राम दिया था चौथा में, तो इसको मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, इसको पहले ये मिलना चाहिए, फिर ये मिलना चाहिए, फिर ये भी मिलना चाहिए और ये भी मिलना चाहिए। जिस फिगर में ये हमारा होगा, ये डायग्राम और ये मिलने वाला और ये दोनों बॉक्स में, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में हम देखते हैं, सबसे पहले ये भी मिलना चाहिए, तो ये पूरा नहीं है, ये कट गया, ये हो सकता है। ये इसमें 2 लाइन नहीं था, ये कट गया। इसमें 2 लाइन तो था लेकिन पूरा नहीं आया था, तो ये क्रॉस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजिरिस बाय एनएल निम्नलिखित में किसकी प्रदर्शनी है। समकालीन कला का, किसका है, समकालीन। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, Na2CO3। नेक्स्ट प्रश्न एक रीजनिंग से सवाल है, इन्हें देखें। क्वेश्चन दिया गया है कि ZB हम लिखते हैं ZIGZAGGING, इसको बोला गया, क्या लिखा गया, इसको लिखा गया AZGIZGNIGG। हम देखते हैं क्या क्या हो रहा था इन प्रश्न में। हम देख रहे थे ZIGZA, यहाँ हम देखें ए से शुरू होता, ए मतलब कि इसको 2 भाग में बांट दिया और रिटर्न करके क्या कर दिया, लिख दिया AZGIZ। ये जो आधा पार्ट बच गया 5 का, तो ये लास्ट में बच, यहाँ हाफ पार्ट के बाद इसको क्या किया, फिर से शुरू किया GNIGG। कहने का मतलब था हाफ पार्ट को रिटर्निंग अपोजिट लेटर में, फिर हाफ पार्ट को किस लेटर में, अपोजिट लेटर। तो हम उसी को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था BLIZZARDLY। इन्हें क्या करेंगे, 5 का पार्ट था, 1 2 3 4 5 पार्ट यहाँ हो गया, 5 पार्ट यहाँ हो गया। इसको रिटर्न लिखेंगे, सबसे लास्ट में यहाँ क्या था, ZZILB। इसमें रिटर्निंग में क्या होगा, तो YLDRA। अब ये जिस ऑप्शन में होगा तो वही हमारा आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में पहला क्या था, ZZILB YLDRA, पहला ऑप्शन सही था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन है, इंग्लैंड की स्वतंत्रता की घोषणा से द मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है, इस पर कब हस्ताक्षर हुआ, 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न इसे बनाना। इसका बोला जल छवि मतलब वाटर इमेज, अगर दर्पण होगा तो इस ढंग से दर्पण लगेगा, तो इधर का क्या होगा, इधर दिखेगा। और वाटर इमेज बोलेगा तो कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। नीचे लगाने से क्या बेनिफिट होता है, ये जो बिंदी फर्स्ट वाला था ये सेम यही दिखेगा, और ये दोनों बीच वाला केवल क्या होगा, रिटर्न होगा। तो ई वाला बिंदी क्या था, यहाँ होना चाहिए, यहाँ ही था, ये क्रॉस हो गया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। अब ये रिटर्न होगा, ये कहाँ दिखेगा, नीचे दिखेगा, ये नीचे वाला ऊपर दिखेगा, और सेम बिंदी कहाँ हो जाएगा, ये। तो हमारा क्या नंबर हो गया, 3 नंबर, आंसर सही हो गया। आगे प्रश्न था कौन बनाने के लिए, बोला 4:52 में कितना डिग्री का कौन बनेगा। तो हम क्या जानते हैं सूत्र, 60H - 11M बटे कितना, 2। तो जिसमें जो घटेगा तो 60 गुना H आवर कितना था, 4 - 11 गुना मिनट कितना था, 52 बटा कितना, 2। तो 60 गुना 4 कितना, 240 माइनस इसको गुना करेंगे 52 गुना 11, 52 गुना 11, तो यहाँ 52 यहाँ 52, इसका मतलब 2 7 5 500 कितना, 72 बटा 2। तो 572 में 240, जिसमें जो घटेगा उसको घटाएंगे, तो यहाँ 2 हो गया, 7 में 4 गया 3, और 3 बटा 2 इसको कटाएंगे तो कितना, 166। इसका मतलब 166 डिग्री जिस ऑप्शन में वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। विस्तारा एयरलाइन टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम, ये दोनों जो है किसका है, तो सिंगापुर एयरलाइंस का है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुड़गांव में है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो जैसे छोड़ेंगे किस में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमें बनाना है। क्वेश्चन बोला कि मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज़ आपको राहत देगा, बेकिंग सोडा जैसे डालेंगे तो क्या देगा, राहत देगा मधुमक्खी के डंक में। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पिज्जा की कीमत 2/3 भाग का मूल्य 300 है, क्या बोला,
पिज्ज़ा का दाम जो है 2/3 भाग का दाम कितना है 300। इसको यदि कटाते हैं तो कितना बार में 150 बार में, एक भाग का कीमत कितना हो गया 150 गुना 3 कितना 450। अब सवाल का कहना था कि पिज्ज़ा के 3/5 भाग का, तो 450 के 3/5 कितना होगा 450 गुना 3/5, कट गया कितना बार में 90 बार में। इसका मतलब क्या गया कितना हो गया 90 गुना 30 270 आंसर। डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में क्या था, पहला फोटो दूसरा फोटो जैसे आगे बढ़ते हैं, ये काला था उजला हो गया, और दूसरा बैकग्राउंड जिसका वाइट था वो क्या हो गया ब्लैक हो गया। आगे फोटो में हम क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं और एक आकृति बढ़ गया, जैसे त्रिभुज था तो बाहर में क्या हो गया चतुर्भुज हो गया। इस डायग्राम में क्या था, ये यदि स्टार है तो अगला स्टार क्या होगा कलर हो जाएगा, ये चतुर्भुज क्या हो जाएगा ब्लैंक हो जाएगा, और ये जो चतुर्भुज का बॉक्स है अगला बॉक्स बाहर क्या हो जाएगा पंचभुज हो जाएगा। तो मेरा 3 नंबर क्या है सही है। इन चारों ऑप्शन में कहाँ है, तो ये हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट प्रश्न, चतुर्भुज की भुजा 61 सेंटीमीटर लंबी है और इसका क्षेत्रफल कितना है 13 से 20 है, इनके विकर्णों की लंबाई का क्या योग। सबसे पहले एक समचतुर्भुज है, इसका भुजा का लंबाई कितना a, तो सूत्र क्या होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। इसका मतलब पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर। और दूसरा सूत्र इसमें क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। इस पर बनाएंगे तो अब d1 प्लस d2 को क्या लिख सकता है, d1 प्लस d2 को होल स्क्वायर माइनस 2d1 d2 इक्वल टू कितना 4 और इंटू कितना 61 का स्क्वायर। अब d1 प्लस d2 निकालना था माइनस 2 गुना d1 गुना d2, सूत्र दिया हुआ था कितना 13 से 20, क्यों तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बराबर क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो 13 से कितना 20 बराबर कितना 4 गुना 61 गुना 61। इसको सॉल्व करके हम d1 प्लस किसका मान निकालेंगे d2 का निकालेंगे, जो भी होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कौन जो है विसंगत है, इसका मान कितना हो गया 0.02, ये भी 0.02 है। इसको यदि करेंगे 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद तो 1 अंक 2 अंक यहाँ इसका भी 0.02, लेकिन ये अंतर था तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। किसी परीक्षा के चरण में 54 अंक प्राप्त किया, उन अंकों का 72% के बराबर था। इसका मतलब जो था 72% बराबर कितना था 54, तो बोला प्राप्त अंक तो 100% का मान निकालना, तो कितना होगा 18 × 72 18 × 54, इसका मतलब 4% बराबर कितना 3। जब 4% बराबर 3 निकला, 1% का मान कितना 3/4, तो 100% बराबर कितना 3/4 गुना 125, तो कितना 75 आंसर। आगे इसे सॉल्व करना, सबसे पहले आवर्त का काम करेंगे, तो 7 5 कितना हो गया 12, तो 15 में 12 घट गया तो कितना 3, अब फिर 12 में 3 घट गया 9, अब 15 9 कितना हो गया 24, कट गया 24 12 से तो कितना हो गया 12, और 24 72 भाग 24 तो कितना हो गया 6 आंसर। क्या क्या किए, इन दोनों को पहले जोड़े, फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दिए, फिर इन दोनों को बोला था जोड़ने, जो रिजल्ट आया घटा दिए, फिर इसे कट गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न बोला कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय का मतलब होता है जिसका टुकड़ा नहीं निकले, तो 64 3 मतलब 3 3 में निकलना था, 4 गुना 4 करें, यहाँ 3 था 3 4 में 1 निकल गया। अब 64 का वर्गमूल था, 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 हो गया। अब 64 का बोला था 6 में निकालना है, तो 64 का तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 में तो 6 को 2 था तो 1 निकल गया, ये भी क्या हो गया परिमेय, ये मेरा क्या हो गया अपरिमेय हो गया। 4 गुना 4 करेंगे, लेकिन 4 को मेरे को बोला था तो ये नहीं निकलेगा, तो इसीलिए क्या हो गया अपरिमेय हो गया। क्वेश्चन है 25 विद्यार्थी का औसत अंक 60 है, तो इसका मतलब 25 गुना 60 बराबर कितना हो गया 1500 हो गया। अब बोला 13 विद्यार्थी का औसत 70 है, तो इसका मतलब 13 गुना 70 बराबर कितना 910 हो गया। बोला अंतिम 13 का 50 है, तो 13 गुना 50 बराबर कितना हो गया 650। अब ये 13 13 26 विद्यार्थी का टोटल जोड़ कितना हो गया 60 9 6 15 1560 हो गया, और ये 25 विद्यार्थी का कितना हो गया 1500। तो बोला कि आरोही क्रम में मध्य, तो बीच वाला विद्यार्थी यहाँ हो गया 26 विद्यार्थी का, यहाँ 25 विद्यार्थी, मतलब बीच वाला जो था उसका कितना हो गया 60 आंसर। इस प्रश्न में बोला k का मान ज्ञात कीजिए, इनके द्विघात समीकरण के मूल समान है। जब मूल समान होगा d का मान कितना 0, d बराबर क्या जानते हैं b² - 4ac = 0, तो b का मान कितना है, तो a का मान 4 हो गया, b का मान 4√3, c का मान कितना k, तो मान यहाँ रखेंगे 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना k बराबर कितना 0। 4 चौक 16 कितना 48 बराबर 4 चौक 16 क्या हो गया, ई कट गया, इसका मतलब k का वैल्यू कितना 3। मिलेंगे कुछ और प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।